मान लीजिए, एक रात आप अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच खोजने का फैसला करते हैं। यह हवेली सुनसान है और इसके चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। कहते हैं कि यहाँ रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। क्या आप तैयार हैं उस अद्भुत यात्रा पर जो आपको डर और रोमांच से भर देगी? आइए, हम शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इस कहानी को सुनेंगे, तो शायद ही कभी अकेले रात बिताने की हिम्मत करें। हमारे नायक हैं आर्यन, जो हमेशा रोमांच खोजने के लिए तैयार रहते हैं। उनके दोस्त सुष्मिता, जो थोड़ी डरपोक हैं लेकिन आर्यन के साथ जाने का फैसला करती हैं। फिर है विवेक, जो हर बात को हंसी में उड़ाना पसंद करते हैं। और अंत में निधि, जो कहती है ये सब सिर्फ बकवास है। ये चारों दोस्त मिलकर एक यादगार अनुभव की तलाश में निकलते हैं। उनके व्यक्तित्व की ये विशेषताएं उन्हें और भी रोचक बनाती हैं। एक ठंडी रात के क्षण में ये चारों दोस्त एक पुराने गांव में घूमने के लिए निकलते हैं। वहां एक सुनसान हवेली है जो सालों से बंद पड़ी है। हवेली के चारों ओर धुंध छाई हुई है और अंधेरे में वो भयानक सी लगती है। अपने भीतर कुछ डर और उत्साह समेटे हुए आर्यन कहता है, चलो रात यहाँ बिताते हैं। सुष्मिता थोड़ी घबरा जाती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत करवाते हुए वे सब हवेली के अंदर जाते हैं। भीतर का दृश्य और भी भयानक है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, खिड़कियों से आती हवा की सिसकारियां और अंधेरे कोने। जब वे हवेली के अंदर गहराई में जाते हैं, अचानक से एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी एक दूसरे की तरफ बड़ी आंखों से देखने लगते हैं। विवेक हंसने की कोशिश करता है, पर उसका चेहरा भी पीला पड़ जाता है। तभी उस कमरे में अजीब से खतरनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आर्यन खोजबीन करता है, लेकिन उसे केवल एक पुरानी किताब मिलती है। जैसे ही वह किताब खोलता है, एक खौफनाक तस्वीर उसके सामने आती है। एक महिला जिसका चेहरा डरावना और सांपों से भरा है। जैसे जैसे रात पड़ती है, अजीब घटनाएं और भी बढ़ने लगती हैं। जब वे एक दूसरे कमरों में घूमते हैं, तो उन्हें बार बार एक छाया दिखाई देती है जो उन्हें घूरती है। निधि कहती है यह सब निराधार है, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी थमने लगी है। अचानक वे एक खिड़की के पास पहुंचते हैं, जहां एक महिला की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, बचाओ, मुझे यहां से ले चलो। यह सुनकर सुष्मिता लगभग बेहोश हो जाती हैं। आखिरकार एक बेहद डरावनी रात में आर्यन, सुष्मिता, विवेक और निधि का सामना उस महिला से होता है। वह उसकी आत्मा है जो वर्षों से उसी घर में फंसी हुई है। वह बताती है कि उसे धोखा दिया गया था और अब वह अपने अंत का बदला लेना चाहती है। उन्हें उसकी सच्चाई का पता चलता है।